नाज़रीन, औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से इस बात का ऐलान गुज़िश्ता कई दिन पहले ही किया जा चुका था कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात का अमल मुकम्मल होने के बाद दोबारा से औरंगाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, यानी इतना ही नहीं मुख्तलिफ इलाकों में नहीं बल्कि पूरे शहर में दोबारा से इंतजामी कार्रवाई का आगाज़ होगा। रास्तों पर मौजूद गैर कानूनी कब्जाजात हटाने के लिए म्यूनसिपल इंतजामिया का इंतजामी दस्ता पूरे लॉ और लश्कर के साथ और पूरी ताकत के साथ इस अतिक्रमण को यानी नाजायज़ कब्जाजात को हटाने के लिए इंतजामी कार्रवाई का दोबारा आगाज़ करेगी। इसी के बाद से पूरे शहर में शहरियान में एक तरह का खौफ और बेचैनी का माहौल पैदा हो चुका था। गुज़िश्ता 10 तारीख को जैसे ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर का इंतखाब मुकम्मल हुआ, उसके दूसरे ही दिन से म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में और ख़ास कर रमज़ान शुरू होने से पहले ही ग्रीन बेल्ट में इंतजामी कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। पहले रोशन गेट, कटकट गेट, चंपा चौक, शाह बाज़ार, शाहगंज और इस तरह कई इलाकों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतजामी दस्ते की जानिब से अतिक्रमण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ख़ास बात यह है कि इतने महीनों से म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से इंतजामी कार्रवाई शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अंजाम दी गई है और दी जा चुकी है, लेकिन पहली मरतबा रात तकरीबन 9 बजे चंपा चौक और निज़ामुद्दीन दरगाह से करीब म्यूनसिपल इंतजामिया के इंतजामी दस्ते ने इंतजामी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके बाद शहरियान में एक तरह की बेचैनी और कई सवालात इंतजामिया की इस कार्रवाई के खिलाफ उठते दिखाई दे रहे हैं। आवाम का और जनता का ये कहना है कि पूरे शहर में तकरीबन हर रास्ते पर, हर इलाके में अतिक्रमण हो चुका है। लोग नाजायज़ तरीके से रास्तों पर कब्जा कर चुके हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि कई इलाकों को छोड़ कर चंद इलाकों को निशाना बनाकर इंतजामी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इस तरह के इल्जाम जनता की जानिब से लगाए गए हैं। हालांकि म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से जिस तरीके से इंतजामी कार्रवाई यानी नाजायज़ कब्जाजात हटाओ मुहिम शुरू की गई है, शहरियान की जानिब से इसकी पुरजोर हिमायत की जा रही है और करना भी चाहिए, क्योंकि रास्ते तंग होने की वजह से न सिर्फ व्हीकल सवारों को बल्कि ख़वातीन को, बुजुर्गों को और स्कूल के तलबा और तालिबात को और मासूम बच्चों को रास्ते से पैदल चलना फिरना दुश्वार हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से म्यूनसिपल इंतजामिया इंतजामी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है वो शहर के तमामी इलाकों में अंजाम देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से छोटे कारोबारियों को, छोटे ताजिरों को रास्तों से हटाया जा चुका है और हटाने की कोशिश और हटाने की कार्रवाई आइंदा भी इसी तरह से चलती रहेंगी, तो क्या बड़े ताजिरों के खिलाफ यानी बड़ी मछलियों के खिलाफ म्यूनसिपल इंतजामिया का ये इंतजामी दस्ता कार्रवाई करने की जुर्रत दिखाएगा? इस तरह के सवाल जनता की जानिब से उठ रहे हैं। आवाम का ये कहना है कि नाजायज़ कब्जाजात को हटाना ज़रूरी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या शहर के मारूफ और मसरूफ़ तरीन इलाकों में भी बड़े ताजिरों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाएगी? और अगर जिस तरह से गरीब ताजिरों को निशाना बनाया गया, उनके कब्जाजात को हटाया गया, जनता का ये कहना है कि उसी तरह बड़े ताजिरों के खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक बड़े ताजिरों के खिलाफ, बड़े व्यापारियों के खिलाफ और बड़े धन्ना सेठों के खिलाफ इंतजामी कार्रवाई नहीं होगी, गरीब जनता यही इल्ज़ामात लगाती रहेगी कि म्यूनसिपल इंतजामिया और म्यूनसिपल प्रशासन दो तरह की इंतजामी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। लिहाजा जनता का ये कहना है कि जिस तरीके से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अब तक इंतजामी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, उसी तरह बड़े दुकानदारों के सामने मौजूद नाजायज़ कब्जाजात को, और जिस तरह से ये बड़े बड़े ताजिर अपनी दुकानों के सामने आधे से ज़्यादा रास्तों पर गाड़ियों के ज़रिए, व्हीकलों के ज़रिए कब्जा कर चुके हैं, इन कब्ज़ों को भी हटाना म्यूनसिपल इंतजामिया की अव्वलीन जिम्मेदारी है। अब प्रशासन का और एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत का असल इम्तिहान यही है कि जिस तरीके से छोटे मोटे कारोबारों को हटाकर नाजायज़ कब्जाजात को ख़त्म किया जा रहा है और किया जा चुका है, उसी तरह बड़े ताजिरों के खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह का मुतालबा जनता की जानिब से किया जा रहा है और जनता का ये कहना है कि इनके खिलाफ भी, यानी बड़े ताजिरों के खिलाफ भी, बड़े दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, वरना म्यूनसिपल इंतजामिया की इस कार्रवाई के खिलाफ जनता रास्तों पर उतरेगी। क्योंकि कार्रवाई के दो तरह के पैमाने नहीं होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर है और सबके लिए कानून का हथौड़ा चलना चाहिए। अब देखना यह है कि जनता की इस मांग को लेकर म्यूनसिपल इंतजामिया और खासकर इंतजामी दस्ते के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत क्या बड़े ताजिरों के खिलाफ भी, बड़े दुकानदारों के खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देंगे? इस तरह का सवाल शहर के लाखों आवाम की जानिब से किया जा रहा है। अब देखना यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत इस इंतजामी कार्रवाई को पूरे इंसाफ के साथ अंजाम देते हैं या फिर बड़े ताजिर इसी तरह से कब्जाजात करते रहेंगे और छोटे कारोबारियों को, गरीब आवाम को इसकी सज़ा मिलती रहेगी। ये आने वाले
चंद दिनों में पूरी तरह से साफ हो जाएगा। लिहाजा कि इन्हदामी कार्रवाई को म्यूनसिपल इंतजामिया किस तरीके से और कहां तक और कितने ताजिरों तक अंजाम देता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है।